Assalamualaikum my dear students, I hope you are fine. So today we are going to start our lecture number 3 on chapter number 4, that is chemical bonding. In this lecture we are going to discuss about molecular orbital theory little bit, and then we discuss about types of molecular orbitals. So first of all, molecular orbital theory. Molecular orbital theory was proposed by Hermann Huckel, Mulliken and other in 1930. तो बेसिकली molecular orbital theory जिसको आप MOT भी कहते हैं, ये किन किन साइंटिस्ट ने दी थी? हर्मन हुक्कल और मॉलिकन की लार्ज कंट्रीब्यूशन थी, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी और ये दी गई थी 1930 में. According to molecular orbital theory, a covalent bond is formed by the overlap of the atomic orbitals, and the bonding electrons occupy the molecular orbitals which belong to the molecule as a whole. So basically molecular orbital theory आपसे क्या कहती है? According to molecular orbital theory, आपके जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कब फॉर्म होते हैं, कब बनते हैं? जब ओवरलैपिंग होती है किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी जब मॉलिक्यूलर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं? देन आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको यानी बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? आपका मॉलिक्यूल्स. इट्स जस्ट लाइक कि हम कहते हैं ना कि एटम्स कंबाइन होते हैं तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड में जब भी फॉर्मेशन होती है तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ओवरलैपिंग की वजह से वो कहाँ ऑक्यूपाई करते हैं? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जो किससे बिलोंग कर रहे होते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स से. So now what are basically molecular orbitals? क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे टर्म यूज की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अभी तक हमने बात की थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, यानी जब वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं एक दूसरे को, तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं. यानी इस तरह से बनते हैं कि आपके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में ऑक्यूपाई हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में. तो डेफिनेटली आपके माइंड में आना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टाइप भी देख चुके हैं, लेकिन आखिर की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या हैं? तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर orbitals which are formed by the linear combination of atomic orbitals LCO. So basically हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, SPD है. तो अब जब यहाँ पे टर्म यूज होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो उसकी हमारे पास फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं. किस तरह? लीनियर फैशन में. इसलिए इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया है? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी लीनियरली जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स करीब आएंगे तो वो आपके ओवरलैप करने के बाद आपको क्या देंगे? आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे देंगे. अब जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में एक 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया गया है और एक और 1s ऑर्बिटल दिखाया गया है. सही है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए. जब ये ओवरलैप की यानी एक दूसरे के करीब आए इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो अब देखिए ये इस तरह से किस में चेंज हो गए हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो गए हैं. यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी अब आइडेंटिटी खो के किस तरह से नजर आएंगे? आपको एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नजर आएंगे, इंडिविजुअल नजर नहीं आएंगे. अब एक साथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में आपको नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग. और इसी तरह से जो बात आपसे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या आपको डिफाइन किया जा रहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कहाँ चले जाएंगे? आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जब भी आपकी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ सिग्मा. या सिग्मा तो हर बात की बात है, मतलब आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. सो सिंपली यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि आपके जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, the electrons occupy then molecular orbital. और वो आपके बेसिकली किससे बिलोंग करेंगे? अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है अब आपके मॉलिक्यूल से बिलोंग करेंगे.
that are not the part of atomic orbitals. Now they are considered as molecular orbital. Characteristics of molecular orbitals. Electrons in molecular orbitals are influenced by more than one nuclei. That is, molecular orbitals are polycentric. अब देखिए हमने जहाँ जो हमने लास्ट पिक्चर देखी उसमें हमें नजर आया कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर नहीं था, बल्कि वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा न्यूक्लियर नजर आ रहे थे ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास एक न्यूक्लियर से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि वहाँ पर मोर देन वन न्यूक्लियर आपके इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास पॉलीसेंट्रिक कहलाते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेंटर। Molecular orbitals cannot undergo hybridization in any circumstances. जो आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसको आप इन डिटेल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को हम इस तरह से डिफाइन करके कहते हैं कि ये आपके ऑर्बिटल्स की क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं हो सकती, जबकि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में मिक्सिंग या इंटरमिंगलिंग हो सकती है। लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कभी भी आपस में इंटरमिंगल या इंटरमिक्स नहीं हो सकते। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कैन नॉट कंबाइन विद ईच अदर। दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कभी भी आपस में कंबाइन नहीं कर सकते आपके पास। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके अलावा जो आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज़्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं, ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। जस्ट लाइक योर मॉलिक्यूल्स, आपके इंडिविजुअल एटम्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। इसी तरह से आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा, इस तरह से नहीं होता कि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलता है, बल्कि जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वो दो तरह के हमें मिलते हैं। एक हमें मिलता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक हमें मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर। तो ये दोनों टाइप्स के हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं। इनको हम फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। व्हाट आर दिस टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल? टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन of atomic orbitals give following two kinds of molecular orbitals। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, बेसिकली वो हमें दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स देते हैं। फर्स्ट बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमें बॉन्डिंग या मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। सही है। अब वो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं उनकी भी फर्दर आपके पास क्या होती है, टू टाइप्स होती है। यानी वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसके नतीजे में आपको दो तरह के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं। एक आपके पास कौन सी टाइप है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और दूसरी जो आपके पास टाइप है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सो दिस इज द पिक्चर शोइंग कि देखिए आपके पास जो है एक 1s है, एक 1s है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में। ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स करीब आए होंगे डेफिनेटली वहाँ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए होंगे। तो यहाँ नीचे देखें तो आपके पास क्या दिखाया गया है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, और ऊपर आपके पास सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करता हुआ, ये सिग्मा से रिप्रेजेंट किया गया, इस लाइन को हम सिग्मा कहते हैं, और इसको हम सिग्मा के साथ देखें क्या लगा देंगे, स्टार मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो 1s यानी एक इलेक्ट्रॉन करीब आया तो देखिए दो यहाँ चले गए, लेकिन इसके साथ आपको ऊपर कुछ एंटी बॉन्डिंग भी नजर आ रही है। तो इसको हम फर्दर आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया वो ये दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि आपकी कॉम्बिनेशन सिर्फ आपको कोई आप कह दें कि बस मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिले, लेकिन उसकी भी आपको जस्टिफाई करना होता है कि आइदर आपको बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं या आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, अब ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके पास कैसे होते हैं, आपको कैसे पता चलते हैं? A molecular orbital having lower energy, that is greater stability than either of the parent atomic orbitals from which it is derived, and with
high electron density in the region between two nuclei is known as bonding molecular orbital। सही है बेटा। तो जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी लो होती है, अब लो एनर्जी का मतलब क्या है कि उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो जिनकी लो एनर्जी होती है किससे कंपैरेटिवली, उनके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, यानी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से वो कंबाइन होके मिले हैं उनसे कम एनर्जी अगर वो रखेंगे तो वो कौन से वाले होंगे, आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, उनके जो न्यूक्लियाई का तो जो रीजन है, दो न्यूक्लियाई का जो रीजन है वहाँ उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। In bonding molecular orbital, the probability of finding electrons are maximum। और जो आपके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको क्या मिल जाए, आपके इलेक्ट्रॉन। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज मैक्सिमम टुवर्ड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और बेसिकली जो ये आपके बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं ये बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं आपके मॉलिक्यूल की शेप के अंदर। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिस्कस किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, सही है। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी हमारे पास फर्दर टू टाइप्स के होंगे, एक हमारे पास बॉन्डिंग होंगे और एक हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। सो जो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की वो क्या थी, हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो और आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिले और उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस हो किससे, अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से, उसे हम बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। और लेस एनर्जी का मतलब क्या है कि वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि जहाँ पर दो न्यूक्लियाई का जो रीजन होता है वहाँ पे करीब जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और इन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, आपके मॉलिक्यूल की शेप में। तो अगर हम इसकी दूसरी टाइप देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका ये अपनी दूसरी टाइप से क्यों मुख्तलिफ है या इसकी दूसरी टाइप में इससे क्या मुख्तलिफ होगा। तो डेफिनेटली अगर ये एक जो है टाइप जो है वो लोअर एनर्जी की थी तो एंटी बॉन्डिंग को अब क्या होना चाहिए, आपके पास हायर एनर्जी का होना चाहिए। A molecular orbital having higher energy, that is low stability than either of the parent atomic nuclei from which it is derived, and with high electron density in the region between two nuclei in known as anti-bonding molecular orbital। तो बेसिकली जो आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, उनकी स्टेबिलिटी इस वजह से कम होती है। और यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वो भी कम होती है। सो बेसिकली ये जो आपके शेप में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल की वो भी क्या करते हैं, लेस कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। So students, basically this is the molecular orbital diagram of hydrogen molecule। इस molecular diagram के जरिए आपको ये जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। ये एनर्जी डायग्राम है बेसिकली, यानी आपको शो करवाया जा रहा है कि एनर्जी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। और हमने पीछे देख भी लिया कि जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं जिसे आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए ऊपर है और आपके बॉन्डिंग जो है वो नीचे है। अब यहाँ पर 1s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्या दिखाया जा रहा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उन्होंने क्या बनाना है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ से जब वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो दोनों टाइप्स में जा सकते हैं। आपके जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी फॉर्म हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी क्या होता है, बेसिकली हम यही कहते हैं ना कि आपकी जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। सो आपके इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और अगर ये अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आते हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
और ये एरोस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स को। तो सेकंड पॉइंट भी आपका यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो वो ज़्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाना चाहेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। सो फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपके जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक आपके पास लो एनर्जी रखता है, दूसरा आपके पास हाई एनर्जी रखता है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पाई जाती है फाइंड करने की, बॉन्डिंग में एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। और आपके जो बॉन्डिंग है वो हमने पीछे स्लाइड में देख लिया कि ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में भी बहुत रोल रखते हैं। So now the types of bonding and anti-bonding molecular orbitals, आपके जो bonding and anti-bonding orbitals हैं उनकी भी further types पाई जाती हैं। On the basis of overlapping of atomic orbitals, bonding and anti-bonding molecular orbitals can be divided into following two types। सही है, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है उसकी बेसिस पर ही आपके बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। वन टाइप आपके पास क्या कहलाती है, सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड टाइप आपके साथ पास कहलाती है पाई बॉन्ड। सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, सिग्मा साइन से, एंड पाई को हम पाई के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है बेटा। सो बेसिकली आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के पाए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैपिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किस तरह से कर रहे हैं। तो उसमें जो आपके पास है वो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड, the bond which is formed by the linear or head-to-head or end-on overlapping of atomic orbital is called sigma bond। अब इस पिक्चर में जरा आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से दो ऑर्बिटल दिखाए हैं, 1s। तो 1s है, तो ये दोनों ने हेड टू हेड यानी एक दूसरे के साथ में, या टेल टू टेल कह लें आप, हेड टू हेड कह लें या एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग की, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आए, सही है, और आपस में ओवरलैप करके दोनों ने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। इस तरह से करीब है, ओवरलैप हुए और सिग्मा बॉन्ड बन गया। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, the end-on or head-to-head overlap of atomic orbitals like SS, sp, pp gives sigma bonding and sigma anti-bonding molecular orbitals। तो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता है कौन से, एसएस भी हो सकती है यानी एस ऑर्बिटल हेड टू हेड एस ऑर्बिटल से कंबाइन हो, या एंड ऑन हो एक का एंड दूसरे एंड के साथ, या एस की आपकी जो ओवरलैपिंग है वो पी ऑर्बिटल के साथ भी हो सकती है और पी की पी के साथ भी हो सकती है, सिग्मा बॉन्डिंग भी दे सकती है और आपको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मिलेंगे। A sigma bonding molecular orbital is linear symmetrical about the axis connecting the two nuclei internuclear axis। जो आपके सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे वो लीनियरली सिमेट्रिकल होंगे, दो एक्सिस वहां आपके न्यूक्लियाई के कनेक्ट हो होंगे। द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कंटेन इन इट आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स व्हिच फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। और द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आपके मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो आपके सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाएंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके क्या फॉर्म कर रहे होंगे, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। In sigma bond, the probability of finding the electron is maximum because between the two nuclei, और हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ पर आपकी जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी दो न्यूक्लियस के दरमियान। As the end-on combination of the atomic orbitals offer the maximum overlap, the resulting sigma bond is very strong। देखिए अब हेड टू हेड जब वो एक दूसरे में आगे कंबाइन हो गए तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम ओवरलैप दे रहा है आपको, और जब मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब जो उसके नतीजे में आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और ये इसकी एग्जांपल आपके पास है कि जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स आपके पास बन रहे होते हैं, यानी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते, वो सारे सिग्मा बॉन्ड के जरिए बन रहे होते हैं, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। Types of overlapping which results in the formation of sigma bond. Sigma bond between two atoms can be formed by the following overlapping. सही है, जो आपके सिग्मा बॉन्ड है किसी भी दो एटम के दरमियान, वो किस तरह के ओवरलैपिंग से बन सकते हैं? 1 SS ओवरलैपिंग, 2 SP ओवरलैपिंग एंड 3rd PP ओवरलैपिंग। यानी दो एटम्स के दरमियान इस तरह की ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, जिसके नतीजे में आपको क्या मिल सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स मिल सकते हैं। जैसे अगर 1s ऑर्बिटल दो हो आपके पास, वो हेड टू हेड ओवरलैप करें तो आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, और वो ओवरलैपिंग क्या होगी? SS ओवरलैप। लेकिन अगर आपके पास S एक ऑर्बिटल हो, एटॉमिक ऑर्बिटल S हो, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल P हो, और वो हेड टू हेड जो है वो ओवरलैप करे, तो वो SP ओवरलैप कहलाएगा, और नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज इट्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग। देन आपके पास अगर दो p ऑर्बिटल्स हो और वो भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहे हो, तो दैट इज योर pp ओवरलैपिंग, और वहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? आपके पास सिग्मा बॉन्ड। Now the first type, which is SS overlapping. This type of overlapping involves the linear combination of half-filled s orbitals. इस तरह की ओवरलैपिंग में क्या होगा? जो आपके s ऑर्बिटल्स है, देखें दोनों क्या लिखे हुए हैं? SS ओवरलैपिंग, यानी कोई दूसरा ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि दोनों सेम है। तो जब भी आपके हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली कंबाइन होंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? SS ओवरलैपिंग नजर आएगी। इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ hydrogen molecule, 1s orbital of one hydrogen atom overlaps with the 1s orbital of the other hydrogen atom to form the sigma bonding orbital, which constitute the single covalent bond in hydrogen molecule. The anti-bonding molecular orbital remains unoccupied. क्योंकि आपके अनऑक्युपाइड यहाँ पे उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपके जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन उन्होंने क्या बना लिया? अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। सही है, तो वहां पर दोनों तो आपके किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। बचे ही नहीं बाकी इलेक्ट्रॉन के, वो एंटी बॉन्डिंग तक जा सके, तो वो क्या रहेगा? अनऑक्युपाइड रहेगा। सो होता क्या है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में? आपका एक s ऑर्बिटल आता है, सही है, 1 इलेक्ट्रॉन रखता है ना आपका हाइड्रोजन एटम, तो 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन एटम का, और एक 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम का, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, और क्या बना लेंगे? सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे बिटवीन HH मॉलिक्यूल। सही है, तो बेसिकली इन्होंने इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया, और ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा था, ये कौन सा कॉम्बिनेशन था? हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाला कॉम्बिनेशन था, लीनियर कॉम्बिनेशन, और हेड टू हेड वाला लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और सेम ऑर्बिटल से, दैट इज SS ऑर्बिटल, तो इसे हम कहेंगे SS ओवरलैप गिविंग सिग्मा बॉन्ड। देन हमारे पास सेकेंड टाइप क्या है? sp ओवरलैपिंग। अब हमें यहाँ नाम से पता चल रहा है कि एक यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? s टाइप का, और दूसरा आपका p टाइप का। This type of overlapping involves the linear combination of half-filled s orbital and one of the half-filled p orbital. इस तरह की overlapping में क्या होगा? आपके पास एक linear combination किसका होगा? half-filled s orbital का, और A1 आपके पास हाफ फिल्ड कौन सा होगा? p ऑर्बिटल। तो और तो कहता है आपके पास यानी दो ऑर्बिटल्स है, दोनों हाफ फिल्ड है, एक s टाइप ऑर्बिटल है और दूसरा आपके पास p टाइप ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल में आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, 1s1 orbital of hydrogen atom overlaps with one of the 2p orbital of fluorine atom to form the sigma bonding orbital, which constitutes the single covalent bond in HF molecule.
सो बेसिकली बेटा इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास एक हाइड्रोजन का एटम दिखाया गया है, सही है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका s ऑर्बिटल है, सही है। क्लोरीन आपके पास p ऑर्बिटल रखता है, देखिए डम्बल शेप है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डम्बल शेप से p ऑर्बिटल को। तो क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल से, वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, सही है। ओवरलैपिंग के नतीजे में आपको क्या मिल गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन मिली, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था वो कौन सा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो इसमें अब सेम टाइप के ऑर्बिटल्स नहीं थे, बल्कि एक ऑर्बिटल s टाइप था और एक p ऑर्बिटल था। दोनों ने हेड टू हेड कॉम्बिनेशन किया, यानी यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग थी वो क्या थी, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के दरमियान sp ओवरलैपिंग थी, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। देन आपके पास थर्ड लास्ट टाइप क्या है, PP ओवरलैपिंग। अब यहाँ भी देखें P और P मतलब सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल गोइंग टू बी कंबाइंड। This type of overlapping involves the linear combination of half-filled p orbitals। अब इसके अंदर half-filled p orbitals और half-filled p orbitals क्या करेंगे, आपस में linearly combine हो जाएंगे और यानी overlapping कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का मॉलिक्यूल जैसे फॉर्म होता है, एक क्लोरीन का हम देख चुके थे कि डम्बल शेप प्रीवियस एग्जाम्पल में, तो इसका मतलब दूसरे का भी सेम ही होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हम कर सकते हैं कि 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन क्लोरीन एटम overlaps with the 2pz orbital of other chlorine atom to form the sigma bonding orbital which constitute the single covalent bond in क्लोरीन मॉलिक्यूल, सही है। तो आपका एक क्लोरीन जो है वो 2pz ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, दूसरा भी 2pz होगा। दोनों p के ऑर्बिटल्स में हेड टू हेड जब ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा। ओवरलैपिंग क्या हुई, हेड ऑन ओवरलैपिंग pp ऑर्बिटल की, तो इसका मतलब pp ओवरलैपिंग हुई। p ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स मीन pp ओवरलैपिंग, और बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और आपके पास इस नतीजे में जब दो क्लोरीन एटम मिल रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा, F2 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, देखिए कोवलेंट बॉन्ड, दोनों में शिफ्ट। So now the conclusion, the relative strength of a sigma bond is related to the extent of overlap of the atomic orbitals। यानी आपके जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसकी आप ये कैसे बताएंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ पे। यानी जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगे उतना ही वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज़्यादा हेड टू हेड में ओवरलैपिंग हुई होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतनी ज़्यादा उनकी सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। Due to spherical charge distribution in s orbital, generally ss overlapping is not as effective as p and pp overlapping। हमें पता है कि हमारे s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पर जो आपकी ss ओवरलैपिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आपके s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है या pp ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है। PP orbitals have directional charge distribution and longer loops which cause more effective overlapping। सही है बेटा। तो अब आपको वैसे भी हम लास्ट टाइम जब ऑर्बिटल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे p ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, आपको डायरेक्शंस मिल जाती हैं। यानी आपको पता है उसमें प्लेन्स भी होते हैं, एक्स वाई जेड भी हम देख रहे होते हैं, डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो वहाँ पर आपको इफेक्टिव ओवरलैपिंग मिलती है। Thus, SS sigma bond is relatively weak। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट से बात करें तो SS ओवरलैपिंग आपको वीक सिग्मा बॉन्ड देगी, जबकि आपके साथ अगर इसका कोई डिफरेंट p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा जो कि डायरेक्शनल, जिसमें डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आपके पास आपको स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड दे रहा होगा। सो द रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो अब हम अगर स्ट्रेंथ बताना चाहें अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने इन ओवरलैपिंग की, तो क्या होगी हमारे पास कि जो बॉन्ड आपके पास एसएस के नतीजे में, एसएस ओवरलैपिंग के नतीजे में मिलेंगे वो कम स्ट्रॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, और सबसे स्ट्रॉन्ग किसकी होगी, pp की।
क्यों? क्योंकि देखिए एसएस में डायरेक्शनल आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी तो होगी ही होगी। लेकिन जब एस की बात करें तो पी ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब वो एस से कंबाइन होगा तो बेशक एस जो है वो उसमें डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन पी में तो है ना, इसलिए ये उससे कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा एस से। लेकिन अगर पीपी की बात करें तो वहाँ पे दोनों पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? डायरेक्शनल होंगे, इसीलिए जब दो पीपी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। So this is all about our lecture number 3. We have discussed about concepts of molecular orbital, and then we have also seen the types of molecular orbitals, and then we discussed about the types of bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. और फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, बेसिकली वो दो तरह के बॉन्ड्स हमें दे रहे होते हैं, एक हमें सिग्मा बॉन्ड देते हैं और एक हमें पाई बॉन्ड देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बन रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी फर्दर आपके पास तीन टाइप्स आए, क्योंकि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगर एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से मिल रहे होते हैं तो आप उसे एस ओवरलैपिंग कहते हैं। अगर s ऑर्बिटल कंबाइन होता है p ऑर्बिटल से तो आप उसे sp ऑर्बिटल कहते हैं, और जब p ऑर्बिटल कंबाइन होता है p ऑर्बिटल से तो आप उसे pp ओवरलैपिंग कह रहे होते हैं। फिर हमने उनकी स्ट्रेंथ भी देखी कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। So in next lecture, inshallah, we will discuss about another type that is pi bond. Till then, Allah Hafiz, bye bye, take care.